Hello everyone. Last class में we discussed about the pollen pistil interaction and what is pollen pistil interaction. The events that starts from the pollen deposition to the entry of the pollen tube inside the ovule. These set of events are known as the pollen pistil interaction. Okay. Now there's one term that I would like you to know about is the artificial hybridization. Okay. ठीक है. आर्टिफिशियल मीन्स एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल. ठीक है. तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो भी प्रोसेस है वो कोई ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है या करवा रहा है. सारी चीज़ नेचुरली नहीं हो रही है. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स के दो अलग स्पीशीज़ या इवन सेम स्पीशीज़ के भी जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनको फ्यूज़ कराना, जो गेमीट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या कराना, फ्यूज़ करवाना. ठीक है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बेनिफिशियल होता है कि जो भी गार्डनर्स हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इन चीज़ों पे, तो उनको जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए एक प्लांट में, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उन कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बाय फ्यूजिंग द मेल एंड द फीमेल गेमीट of the desired flowers. Okay. An artificial hybridization desired pollen grain is sprinkled on the desired stigma. ठीक है. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, हाउ इट इज डन. ठीक है. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हुए जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही सेम फ्लावर पे प्रेजेंट हैं, तो उसमें देयर आर चांसेस कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ना हो पाए. क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें जो एंथर है, ठीक है, वो एंथर क्या होता है कि खुद भी तो अपने पोलन ग्रेन से स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सकता है, उस स्टिग्मा को वहाँ पे जर्मिनेशन करवा सकता है अपने पोलन ग्रेन्स के. क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ऑटोगैमी एक्सेट्रा चीज़ें, तो उसमें कुछ कुछ एडेप्टेबिलिटीज़ हमने देखी हुई थी कि जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें जनरली जो होता है एंथर्स लाई क्लोज टू this stigma of the flower. ठीक है. So that the pollen grains can reach the stigma with the help of the wind. या ऐसे जब डिहाइड्रेट होके एंथर अपने पोलन ग्रेन्स को विंड में छोड़े या जब पोलन ग्रेन्स वहाँ पे एंथर से हटे तो ऑटोमेटिकली भी वो क्या करते हैं, स्टिग्मा पे जाके गिर जाएं. ठीक है. तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें वी डू द प्रोसेस दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन. ठीक है. In bisexual flowers, artificial hybridization
hybridization is achieved by two processes. ठीक है, दो प्रोसेसेस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, उसको एक दूसरे के साथ क्या करा सकते हैं, फ्यूज करा सकते हैं. ठीक है, कंबाइन करा सकते हैं, कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो वो दो प्रोसेसेस में से एक क्या है, इमैस्कुलेशन. ठीक है, जब फ्लावर जो है बड स्टेज पे है, ठीक है, बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव. ठीक है, बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, द एंथर इज कटेड बाय द हेल्प ऑफ अ सिजर. ठीक है, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही फ्लावर बड में से क्या कर दिया जाता है, एंथर को कट कर दिया जाता है, सो दैट वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सके. ठीक है, उस स्टिग्मा को सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सके. तो फर्स्ट वन इज द इमैस्कुलेशन. इन दिस anther of the flower is removed from the flower before the stigma becomes receptive. ठीक है, या एट दी फ्लोरल बड स्टेज ही. ठीक है, बड स्टेज पे जनरली क्या करते हैं, उसको जो एंथर होता है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि क्या हो सके, वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सके. ठीक है, अब ये जो मेथड है वो तो सिर्फ फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट होने से बचा रहा है. ठीक है, मतलब चलो ये मान लिया कि भाई अब जो सेम फ्लावर का एंथर है वो उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई और भी फ्लावर आसपास प्रेजेंट है या सेम प्लांट का ही कोई फ्लावर प्रेजेंट है तो उसका भी एंथर इस फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करेगा, है ना. इसने ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर दी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं, लेकिन इससे जिटोनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं हो रही, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी, ये सारी चीज़ें. ठीक है, दीज आर क्वाइट रेयर एनीवे, क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि जो सेम प्लांट का ही जो फ्लावर है, कोई और फ्लावर, वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन लैंड कर दे. ठीक है, तो फिर हो सकता है ये वो जर्मिनेट कर ले इस पे, और हो सकता है कि किसी और प्लांट का ही पोलन ग्रेन इस पे आके जर्मिनेट कर ले. तो इस प्रोसेस, इस पॉसिबिलिटी को भी मिटाने के लिए द अनदर प्रोसेस दैट इज यूज्ड in the artificial hybridization is bagging. ठीक है, बैगिंग में क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है until it like becomes receptive, ठीक है, till the स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, उसको क्या कर दिया जाता है, एक बटर पेपर के, मतलब मोस्टली बटर पेपर इज़ यूज. ठीक है,
तो बटर पेपर के एक शीट से एक बैग टाइप बना के उसको क्या कर दिया जाता है, उससे कवर कर दिया जाता है, उस स्टिग्मा को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ताकि कोई और एंथर उसको आके पॉलिनेट ना कर पाए, सॉरी पोलन ग्रेन आके उस पर ना लैंड कर पाए, उसको पॉलिनेट ना कर पाए। ठीक है, फिर ओके यहाँ तक लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which the stigma is covered slash bagged with a bag of butter paper until till the sigma till the stigma becomes receptive। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्टिग्मा को तब तक उस बटर पेपर के बैग से, उस कवर से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, तब तक जब तक कि स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो जाता। ठीक है, नाउ when the stigma becomes receptive, ठीक है, the pollen grain from the desired flower are sprinkled on the stigma। ठीक है, जो उसके बाद क्या होता है कि जो अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इस स्टिग्मा पे क्या कर दिया जाता है, स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर दिया जाता है कि उनको वापस कवर कर दिया जाता है उसी बटर पेपर की कवरिंग से, ताकि आगे का जो प्रोसेस है, लाइक टिल द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रूट्स कैन टेक प्लेस इन दैट फ्लावर। ठीक है, ताकि वापस क्या हो, उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, वापस से ही उसको बैग कर दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, सो दैट द फर्दर डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। ठीक है, फिर तो वही चीज़ होती है कि जर्मिनेट करेगा, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड्स बनेगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वही सारा प्रोसेस क्या होता है आगे। लेकिन उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, उसको वापस बैक कर देते हैं, ताकि और कोई पोलन उस पर लैंड ना कर सके। ठीक है, इट इज टू प्रिवेंट द लैंडिंग ऑफ unwanted pollens on it। ठीक है, बैगिंग क्यों की जाती है, ताकि अनवांटेड पोलन की लैंडिंग जो है वो हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, once the stigma becomes receptive,
desired pollen grains are sprinkled on the stigma and is bagged again. ठीक है, पोलन ग्रेन्स को लैंड कराने के बाद, स्प्रिंकल कराने के बाद अपन क्या कर देंगे, स्टिग्मा को क्या कर देंगे, वापस बैक कर देंगे, वापस उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी सारे फर्दर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है कि उस प्लांट को, उस फ्लावर को क्या होता है, खुद ही करने दिया जाता है. जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, इंटरैक्शन, फ्यूजन, डेवलपमेंट ऑफ सीड, जाइगोट, एम्ब्रियो, ठीक है, ये तब तक क्या हो जाता है, आगे वैसा के वैसा प्रोसेस चलता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट the unisexual flowers, ठीक है, in unisexual flower we don't need to do the process of emasculation, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का तो मतलब ही यही है कि जिसपे एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, इधर मेल या फीमेल. ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे कि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को अगर अपन लेते हैं तो हमको उस केस में तो एंथर कट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होगा ही नहीं. ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि वी नीड टू परफॉर्म द बैगिंग, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में खुद सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन तो अभी भी प्रेजेंट है ना, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी तो अभी भी प्रेजेंट है. देयर आर स्टिल चांसेस कि भाई दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर का पोलन तो उसको अभी भी कंटामिनेट कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स emasculation is not needed because anther is not present. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होगा. बट बैगिंग is done to prevent the chances of cross pollination. ठीक है, so this was all about the artificial hybridization. ठीक है, now we are going to discuss about the double fertilization. ठीक है,
अब डबल फर्टिलाइजेशन जो हेडिंग है उससे ही हम काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, दो फ्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, कैसे है, कौन से फ्यूजन, ये सब हम अब देखेंगे, ठीक है। तो इन द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, पहले एक बार समझ लेते हैं। इन द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन वी सॉ कि पोलन डिपॉजिट हो गया था, पोलन ट्यूब बन गई थी, मेल गेमीट्स जो थे वो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब में आ गए थे, ठीक है। और पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई थी थ्रू वन ऑफ दी सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस था उसने पोलन ट्यूब को गाइड किया एंड इट एंटर्ड दी वन ऑफ द सिनर्जिड ऑफ दी ओव्यूल, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, ठीक। वील ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। फ्लो चार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आई पर्सनली फील राइट नाउ यू गाइज आर एट बोर्ड लेवल, यू गाइज आर एट स्कूल लेवल, तो उसमें क्या होता है कि डायग्राम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू गेन दी एग्जामिनर्स या द एग्जामिनर्स attention that you've done something different from the others, ठीक है। क्योंकि जब इंसान कॉपी चेक करता है ना आप लोगों की, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत परेशान हो चुका है इतनी सारी कॉपीज़ में एक ही एक चीज़, या मतलब कुछ लोगों ने तो लिखा भी बहुत ख़राब होता है, तो वो एनीवे बहुत फ्रस्ट्रेशन में बैठा होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी चीज़ें पढ़ता भी नहीं है, जैसे आप चीज़ें प्रेजेंट करते हो, जिस तरह से आप चीज़ें प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करती हैं उसका ध्यान हटाने के लिए उस फ्रस्ट्रेशन से कि हाँ इसने जो लिखा है अच्छा लिखा है, ठीक है। उस केस में दिस वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ कि आप हमेशा थोड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश करें, हमेशा थोड़ा जमा जमा के लिखने की कोशिश करें, प्लस हमेशा जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, ठीक है, उनको कैपिटल में या अंडरलाइन करके लिखने की कोशिश करें, ठीक है। डू ट्राई टू मेक डायग्राम्स इवन इफ यू कांट ड्रॉ गुड डायग्राम्स जस्ट लाइक मी, एटलीस्ट ट्राई टू ड्रॉ वन बिकॉज इट विल टेल द एग्जामिनर दैट यू नो, ओके। वो एक एक लाइन पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन डायग्राम पढ़ते हुए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ज़्यादा अच्छा डायग्राम बनाना आए या ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, थोड़ा सा ढंग का डायग्राम आप बनाना, साफ सुथरा सा, कि आप उसको अपना व्यू बता सको, जो भी कंटेंट्स उस चीज़ में है आप उनको लेबल कर सको अच्छे से, सफाई से, ठीक है। इन हायर क्लासेस व्हाट आई यूज्ड टू डू, व्हाट आई स्टिल डू, ठीक है, जो हमारा कॉलेज है व्हेन आई वाज स्टडिंग डेंटिस्ट्री, तो उसमें क्या है कि आई यूज्ड टू मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। फ्लो चार्ट्स आर सो इजी टू मेक, प्लस जो आगे वाला होता है वो भी उसको पढ़ने में आसानी होती है। सो इफ़ यू हैव टाइम, आप थ्योरी लिखने के बाद उस चीज़ का भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें होती है जो आपको मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्प करती है, और इवन एग्जामिनर को समझ में भी आता है। ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और काफ़ी प्रेजेंटेबल मैनर में होती है, ओके। ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया है बट ठीक है। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन, हम कहाँ पे पहुँच गए थे कि जो सिनर्जिड है वहाँ पे क्या हो गई है, पोलन ट्यूब एंटर कर गई है, ठीक है। नाउ after the pollen tube enters the ovule, through one of the synergid
both the male gametes enters the synergid, ठीक है। पोलन ट्यूब के बाद क्या हुआ कि जो मेल गेमीट्स थे पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो क्या हो गए, सिनर्जिड्स के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। नाउ वन ऑफ द गेमीट, वन ऑफ द now among these two male gametes, one gamete enters the egg cell, ठीक है, and then it fuses with the nucleus of the egg cell, ठीक है। Thus ये प्रोसेस क्या हुआ कि जब दो मेल गेमीट्स थे, ठीक है, वो क्या किए, एंटर किए सेल के अंदर, ठीक है। उस सेल से फिर क्या हुआ कि सिनर्जिड्स में से जो एक मेल गेमीट था वो एंटर किया एग सेल के अंदर, ठीक है, और एग सेल से उसने क्या किया, फ्यूजन किया, दस कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ द सिनगेमी, ठीक है। अपन ने पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा था अबाउट द सिनगेमी एंड द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर फ्यूजन वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द सिनगेमी, ठीक है। तो जब मेल गेमीट ने एग सेल की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, ठीक है, तो इट कंप्लीटेड द सिनगेमी, ठीक है, और इससे क्या बना, जाइगोट, ठीक है। इसने क्या बनाया, इस सिनगेमी ने किस में रिजल्ट किया, जाइगोट फॉर्मेशन में, ठीक है। द अनदर, अब क्या है कि ये तो एक मेल गेमीट की बात हुई, अब दूसरा वाला कहाँ जाएगा, ठीक है। सो the another gamete through the synergids reaches the polar nuclei, ठीक है, प्रेजेंट इन दी सेंट्रल सेल, ठीक है। जो दूसरा वाला मेल गेमीट है उसने क्या किया कि पोलर न्यूक्लियाई को रीच किया, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दी सेंट्रल सेल, ठीक है।
इसने आके क्या किया, उनके साथ फ्यूज किया, ठीक है, और डिड आई मेंशन फ्यूज्ड, हाँ ओके, this male gamete fuses with the polar nuclei and this process is known as ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। वो जो पहले वाला प्रोसेस था उसको हमने क्या कहा, नॉर्मल सिनगेमी कहा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल हैप्लॉइड जो थे गेमीट्स या न्यूक्लियस, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ फ्यूज किया। लेकिन इसमें क्या है कि 3 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं वो एक साथ फ्यूज कर रही हैं, ठीक है। जो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उनके फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बना उसको हमने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और वो फ्यूजन जिसमें पोलर न्यूक्लियाई ने मेल गेमीट के साथ फ्यूज किया उसको हमने ट्रिपल फ्यूजन कहा, क्योंकि बिकॉज it involves the fusion of 3 haploid न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट था उसको हमने क्या कहा, जो न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड प्रोडक्ट बना, नहीं सॉरी, जो ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बना उसको हमने क्या कहा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। सिंस it involves two types of fusion process. First one is the syngamy, ठीक है, that is the syngamy and the triple fertilization and triple fusion it is known as double fertilization, ठीक है। जैसे कि ये पूरा प्रोसेस 2 टाइप के फ्यूजन प्रोसेसेस को इंक्लूड कर रहा है, दैट्स वाई अपन इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें सिनगेमी भी प्रेजेंट है जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रही है, और इसमें ट्रिपल फ्यूजन जैसा प्रोसेस भी इन्वॉल्व है जिसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, फ्यूज कर रही हैं। इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 तरह के फ्यूजन प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब
there's one last thing that is left कि जो जाइगोट होता है, अब इसमें अपन ने देख लिया था कि जो प्रोडक्ट बना सबसे पहले वो था जाइगोट, जो कि एग सेल और मेल गेमीट के फ्यूजन से बना, ठीक है, वन गेमीट प्लस एग सेल न्यूक्लियस का फ्यूजन, उससे क्या बना, जाइगोट, ठीक है। और जो अनादर गेमीट था उसने जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया तो उसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इन प्रोसेसेस को हमने क्या कहा, सिनगेमी, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये डिप्लॉयड सेल है, ये ट्रिप्लॉयड सेल है, ठीक है। अब zygote further develops into embryo and primary endosperm nucleus further develop into primary endosperm cell, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पे हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म होता है, ठीक है। जो बाकी का एम्ब्रियो कैसे बना, एंडोस्पर्म कैसे बना, ये सब कुछ जो है वो विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा तब क्या स्टार्ट हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन को। आफ्टर द पोलन, ये अपन ने कहाँ से चालू किया था कि जब पोलन ट्यूब क्या कर गई है, एंटर कर गई है ओव्यूल में, ठीक है, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। उसके बाद पोलन ट्यूब क्या करती है कि अपना जो कंटेंट है दैट इज द मेल गैमीट्स, उनको उस सिनर्जिड के अंदर क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, ठीक है। फिर दो गेमीट्स है ना, दो में से जो एक गेमीट होता है वो क्या करता है, एग सेल के पास जाता है, ठीक है। जो दूसरा गेमीट है वो जाता है कहाँ, पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। अब जो फर्स्ट मेल गेमीट है जो एग सेल के पास गया, ठीक है, वो क्या करेगा, एग सेल की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। और जो दूसरा मेल गेमीट है वो चला जाएगा कहाँ, पोलर न्यूक्लियाइस के पास, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा, द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमीट एंड द एग सेल न्यूक्लियस, उसको हम कहेंगे सिनगेमी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फ्यूज कर रहे हैं। और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो मेल गेमीट फ्यूज कर रहा है उसको हमने क्या कहा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से बना है। इसको हमने ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि उसमें जो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंस इसमें इस प्रोसेस में क्या है, दो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व हुए हैं, दो टाइप्स ऑफ फ्यूजन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए हैं। फर्स्ट वन इज दी सिनगेमी एंड अनदर वन इज दी ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद के हालचाल हैं। ठीक, सिनर्जिड्स जो है वो डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं, एंटीपोडल्स जो है वो डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, बचता क्या है, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम उसको क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।